बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 10th यूनिट 4 फंक्शंस एंड ग्राफ्स। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 आज हमने हल करना है। हमारे पास एक फ़ंक्शन गिवन है, उसने ये बोला कि आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। ये हमारे पास एक फ़ंक्शन है f(x) = 9x - 1, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। अब हम जब किसी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करते हैं तो हम उसको y के इक्वल क्यों लेट करते हैं, x को क्यों सेपरेट किया जाता है और एंड पे इसको क्यों रिप्लेस किया जाता है x के साथ। अब इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। अब अक्सर बच्चे कह रहे होंगे कि सर हमें ये अभी इन्वर्स किस तरह लेते हैं, वो जो आपने तीनों स्टेप्स बताए हैं वो कौन कौन से हैं। तो डोंट वरी, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसका एक ना छोटा सा कोड मैंने बनाया है, ये देखें, ये आपने याद रखना है। LIR ये क्या है, लाला इरफान रियाज। अब ये चीज़ आपने समझनी है, ये बड़े काम की चीज़ है जो इस चैप्टर में यूज़ होती है। इन्वर्स क्योंकि बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है। सबसे पहला काम होता है आपने लेट करना है। लेट आपने वाई के इक्वल लेट करना। क्यों करते हैं इसका मतलब आपको मैं बताता हूँ, रीज़न मैं बताता हूँ आगे। इसका मतलब होता है आइसोलेट। ये सारे स्टेप्स हैं इन्वर्स फाइंड करने के। आइसोलेट किसको करना है, आइसोलेट का मतलब क्या है। आइसोलेट का मतलब ये होता है कि अलहदा। आइसोलेट का क्या मतलब होता है, अलहदा। और एंड पे आपने इसको क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। ये इसका छोटा सा काम है। ये 3 काम हम इसमें करते हैं तो हमारे पास फंक्शन का इन्वर्स आ जाता है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हम इसको क्यों लेट करते हैं। थोड़ी सी कंसेप्चुअल रीज़न आपने रीज़न के साथ समझना है। फंक्शन एक मशीन की तरह, ये हमारे पास एक फंक्शन है y = 9x - 1, जिसमें आप कोई इनपुट देते हो वो आपको आउटपुट देता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ, 3 इनपुट देता हूँ। x की वैल्यू मैं 3 रखता हूँ। 9 को 3 बार मल्टीप्लाई 3 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, और 1 माइनस कर लूँगा तो 26 मेरे पास आउटपुट आएगी। यानी कि अगर मैं 3 इसकी इनपुट रखता हूँ तो मुझे ये आउटपुट 26 देता है। ऐसे ही है। अब इन्वर्स का काम क्या है, अपने क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ने लगा हूँ जो मैंने शुरू में पूछा था, हम क्यों इसको लेट करते हैं। इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स में हमारे पास आउटपुट होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्वर्स में हमारे पास आउटपुट होती है, उससे हमने इनपुट फाइंड करनी होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फिर मैं कहता हूँ इस फंक्शन की मेरे पास आउटपुट 80 है। मैं आप एंड पे साबित भी करके आपको बताऊँगा। इस फंक्शन की आउटपुट 80 है, मैं x की कौन सी वैल्यू रखूँ तो जवाब 80 आएगा। अब कई स्टूडेंट्स तो सोच के एकदम बता सकते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट्स नहीं बताते। अच्छा, जिन्होंने बता भी दिया वो ज़रा इस पर गौर करें। मैं फंक्शन की, मेरे पास आउटपुट 134 है, मैं x की कौन सी वैल्यू रखूं, यानी मेरे पास फंक्शन की आउटपुट है, मैंने इसकी इनपुट फाइंड करनी है, तो मैं x की कौन सी वैल्यू रखूं तो ये जवाब आता है। यानी मैंने इनपुट फाइंड करनी है। इनपुट को क्या करना है, इनपुट फाइंड करनी है। ये काम करता है इन्वर्स। अब हमने इसकी टेक्निकल रीज़न समझ ली कि इन्वर्स करता क्या है। ठीक है, इन्वर्स का काम क्या है, ये एक ही क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा, बाद में फिर स्पीड से हो गए सारे। जब हम किसी फंक्शन का, अब मैं इसको आपको जो साइंटिफिक रीज़न है ना वो बता देता हूँ। जब हम किसी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करते हैं तो हमारा ये मकसद होता है कि अगर हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन का आउटपुट हो, यानी 80 आउटपुट है, तो हम इससे ओरिजिनल इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओरिजिनल इनपुट कैसे वापस हासिल कर सकते हैं। इसलिए हम ओरिजिनल फंक्शन को f(x) को y के इक्वल रखते हैं कि इससे हम इनपुट कैसे हासिल कर सकते हैं, आउटपुट से इनपुट हम कैसे हासिल कर सकते हैं। इसलिए हम इसको किसके इक्वल रखते हैं, y के इक्वल रखते हैं। तो लेट y = 9x - 1। ठीक है। अब दूसरा काम हमने क्या करना होता है, आइसोलेट। ये पहला स्टेप आपने कर लिया, बाद में हम स्पीड से करेंगे अगले क्वेश्चन से। फिर हमने क्या करना है, इसको आइसोलेट करना है, अलहदा करना है x को। लाला इरफान रियाज, x को हमने क्या करना है, अलहदा करना है। तो ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
ये रह गया 9x। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन नहीं। हमने लेट किया, फिर हमने आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट अभी किया नहीं है, करने जा रहे हैं। ये x है, ये y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अब देखिएगा, हमने इक्वेशन को इस तरह सॉल्व किया कि x अकेला रह गया, क्योंकि जो इन्वर्स फंक्शन का काम होता है वो आउटपुट से इनपुट हासिल करना है। जब हम x को, अब हमने क्या किया है, x को एक्सप्रेस किया है y की मदद में, तो हमें मालूम होता है कि जो ओरिजिनल फंक्शन की आउटपुट है उसको किस तरह हम इनपुट में तब्दील कर सकते हैं, आउटपुट को हम किस तरह इनपुट में तब्दील कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इस लाइनों का मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ। अब आपने यहाँ पर क्या किया, जो शुरू में काम किया था, f(x) इज़ इक्वल टू y। ठीक है, तो बाद में आपने क्या करना है, ये उधर जाके बेसिकली क्या हो जाता है, x इज़ इक्वल टू f इनवर्स हाफ y। ये पहले डिवाइड करता है, फिर मतलब आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि उधर जाके f इनवर्स हो जाएगा। फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, x इज़ इक्वल टू, अभी ये जो जितनी बातें मैंने बताई मैं इसको आपको ना प्रूव करके बताता हूँ, y प्लस 1/9। हमने इसको कर लिया, यानी ये मैंने साबित कर दिया कि ये इसके इक्वल आता है, f इनवर्स हाफ y इज़ इक्वल टू y प्लस 1/9। तीसरे में आपने क्या करना था, रिप्लेस करना था, इसको क्या करना है, रिप्लेस करना है, प्लेस y बाय x। तो f इनवर्स हाफ x इज़ इक्वल टू x प्लस 1/9। अब ये हमारे पास इस फंक्शन का इन्वर्स हो गया। मैंने शुरू में जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, मेरे पास आउटपुट 80 है, मैं x की कौन सी वैल्यू रखूं यहाँ पर, तो मेरे पास आउटपुट 80 आती है। अब मैं तो वैसे सोच के बता देता हूँ कि 9 को 9 से ज़रब दें तो 81 आता है, -1 करें तो 80 आता है, यानी x की जगह क्या रखूँ, 9 रखूँ। अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैं x की वैल्यू, अगर मेरे पास आउटपुट 80 की जगह 134 है तो मैं x की कौन सी वैल्यू रखूँ। अब मैं इसको साबित करके बताता हूँ। आपके पास जो आउटपुट आती है उसको सिंपली आपने यहाँ पर दर्ज कर देना है। अब इन्वर्स का मतलब हम समझने लगे, आउटपुट थी, इससे हमने इनपुट कैसे हासिल करनी है। मेन चीज़ होती है कि हमने इसका मकसद समझना है कि हम कर क्यों रहे हैं। 80 ये हमारे पास आउटपुट थी, मैंने x शुरू में आपको बताया था कि इन्वर्स करता गया, जो इसका कोर ऑब्जेक्टिव होता है आउटपुट से इनपुट देता है। 80 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9, 80 को मैं 81 डिवाइडेड बाई 9, इसका मतलब ये है कि हमारी जो इनपुट है वो कितनी होती है, 9 होती है। ठीक है, तो ये जो ना इन्वर्स का काम था कि अगर हम 9 इनपुट रखते हैं इस फंक्शन में 9 इनपुट रखते हैं तो हमें आउटपुट 80 मिलती है, यानी इसका हमने इन्वर्स फाइंड कर लिया कि इनपुट कितनी रखी थी कि जवाब 80 आया था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं ये तो हमने ज़ाहिर बात है फिर स्पीड से करने हैं, ये तो पहला डिटेल से समझा, इसका कॉन्सेप्ट समझा, इसलिए इसको लगाया टाइम ताकि इसकी एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। अब सेकंड जो क्वेश्चन है वो देखिएगा ज़रा, f(x), अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा, कोशिश मैंने अपनी दी बेस्ट की है, तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। हम आगे पूरा मैथ इसी तरह सॉल्व करेंगे। 5/x - 1, इसका हमने क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन। अब सारी चीज़ें आपको बताने, आपको वो कोड बता दिया, लाला इरफान रियाज, आपने लेट करना है, लेट y इज़ इक्वल टू 5/x - 1। ठीक है, फिर बाद में आपने x को क्या कर लेना है, सेपरेट कर लेना है। करते हैं अभी, ये x - 1/5y। ठीक है, ये -1 इधर माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5/y + 1। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज़ समझते हैं कि x को हम क्या करते हैं, f इनवर्स ऑफ y। ये मैंने बताया शुरू में, क्योंकि लेट किया जाता है फंक्शन को y के इक्वल आउटपुट से इनपुट हासिल करने के लिए। 5/y
वाई प्लस 1। अब ओरिजिनल क्योंकि इनपुट एक्स की फॉर्म में होती है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस वाई बाई एक्स, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 एक्स प्लस 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं एलसीएम लेके। अब ये इससे डिवाइड होगा, 1 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, एक्स जो आप आएगा वो ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा इन्वर्स आ गया, ठीक हो गया जी। इसके तीसरा पार्ट करते हैं हम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा पार्ट वो हमें ये कहता है तीसरे क्वेश्चन में कि हमारे पास ये सवाल है एफ एक्स इज़ इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 5, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखते हैं तीसरा पहले। कंसेप्ट एक में ही आपने समझा है, बाकी में आप जानते हैं कि आपको एक दफ़ा पता चल गया, अब आप स्पीड से कर सकते हैं। वो कमेंट सेक्शन में वो लाजमी बताना है कि 134 रखें तो क्या होता है। लेट वाई इज़ इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 5। अब हमने एक्स को सेपरेट करना है तो स्केयर लेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। y का भी स्केयर हो जाएगा, इधर हो जाएगा x माइनस 5 का स्केयर, ये y स्केयर इज़ इक्वल टू x माइनस 5 है। अब यहाँ पर मैंने x को सेपरेट करना है तो इधर माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, सबको पता है सर जितना तो। और x इज़ इक्वल टू वाई स्केयर प्लस 5। बाद में आपने x को एफ इनवर्स ऑफ y कह दिया था, क्योंकि आपने ये बोला था कि जो आपके पास फंक्शन था यहाँ पर आपने एफ एक्स को y के इक्वलेट किया था और x हो गया था एफ इनवर्स ऑफ y। x की जगह आप क्या लिख देंगे, वाई स्केयर प्लस 5। तो ये हो जाएगा रिप्लेस y बाई एक्स, एफ इनवर्स ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 5। तो ये हमारे पास तीसरे सवाल का भी जवाब आ गया। अभी यहाँ से मैं चौथे का भी स्टार्ट कर देता हूँ। पहले आपको बुक से बताता हूँ ये कौन सा पार्ट है। सॉरी, थोड़ा सा मोबाइल को लग गई बुक। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट था, एफ एक्स इज़ इक्वल टू 3 माइनस एक्स ओवर 2। इसका इन्वर्स फाइंड करना है तो क्वेश्चन हम पहले लिख लेते हैं। एफ एक्स इज़ इक्वल टू 3 माइनस एक्स ओवर 2, ठीक है। ये मैंने सवाल लिख लिया। अब अगेन काम वही है, अब सब जानते हैं शुरू में, लेट वाई इज़ इक्वल टू 3 माइनस एक्स ओवर 2, ठीक है। बाद में आपने इसको क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है, एक्स को सेपरेट करना होता है। लल्ला इरफान आइसोलेट एक्स, 2y इज़ इक्वल टू 3 माइनस एक्स, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। अब इसको इधर ले आएँ, इसको इधर ले जाएं, तो इधर आके x माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा 3, और ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3 माइनस 2y, ठीक है। एंड पे आपने फिर आप x को क्या करते थे, यहाँ पर इधर ही मैं कर देता हूँ, एफ इनवर्स ऑफ y इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2y। अब आपके पास आगे, क्योंकि आपकी इनपुट x की फॉर्म में होती है, तो आपने कर लेना रिप्लेस y बाई x, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे जी एफ इनवर्स ऑफ x इज़ इक्वल टू, इसको आपने करना है ना रिप्लेस, 3 माइनस 2 आया तो 3 माइनस 2x हो जाएगा, 3 माइनस 2x। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाजमी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मैं कोशिश करूँगा इससे भी ज़्यादा एफ़र्ट डाल के वीडियोज़ बनाया करूँ। अल्लाह हाफिज़।